नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। आज इस वीडियो के अंदर बात करने जा रहा हूँ HCL टेक के बारे में, जो कि युवाओं की पहली पसंद है। हर युवा का सपना है इस कंपनी के अंदर काम करना। आज इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा ये कंपनी बेसिकली किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट करती है, कैसे काम करती है, क्या काम करती है, आप यहाँ पर कैसे काम कर सकते हैं, आप यहाँ पर कितना कैसे पैसा कमा सकते हैं, सब कुछ इस वीडियो के अंदर कवर अप करने वाला हूँ। 2.5 साल से ऊपर हो गया है मुझे यहाँ पर काम करते हुए। अपना एक्सपीरियंस दूंगा कि कैसी कंपनी है, क्या प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, आपको काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सब कुछ बताऊंगा आपको और जेन्युइन रिव्यू दूंगा। कुछ भी फेक नहीं होगा। अपने चैनल पे कभी भी कुछ भी फेक नहीं डालता हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग डालता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, HCL का जो फुल फॉर्म है वो है आपका हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड। काफ़ी ज़्यादा पुरानी कंपनी है गाइस, IT सेगमेंट के अंदर सन 2000 के शतक की कंपनी है, राइट। 90s के टाइप की कंपनी है बेसिकली। सो ये जो काम करती है गाइस, इसका जो मेन बिजनेस है वो आउटसोर्सिंग बिजनेसेस को उठाने का काम है। जैसे कि आपने फेसबुक का नाम सुना होगा, अमेजोन का नाम सुना होगा, राइट। एंड आपने एडिडास का नाम सुना होगा, रिबॉक का नाम सुना होगा, ओके। तो ये एक्सेल क्या करती है कि इनसे बेसिकली प्रोजेक्ट्स को लेती है, इनके प्रोजेक्ट्स को, इनके बेसिकली वर्क को देखने का काम करती है, इनके मैनेजमेंट को देखने का काम करती है। आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि ये जो बड़ी फैंग कंपनीज जो होती हैं ये अपना प्रोजेक्ट HCL को देती हैं, ओके, ताकि वो इनके बिजनेसेस में उनकी हेल्प कर सके। ऐसा क्यों करती हैं वो कंपनीज, ऐसी बड़ी कंपनीज ऐसा क्यों करती हैं? ऐसा वो इसलिए करती हैं गाइस क्योंकि जो बिग कंपनीज होती हैं, जैसे कि आपके रिबॉक हो गई, ओके, रिबॉक हो गई, आपकी फेसबुक हो गई, मेटा के नाम से भी जानते हैं आप इसको। इनके पास इनोवेशन के लिए टाइम होता है गाइस। ये मैनेजमेंट को बेसिकली हैंडल नहीं करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी मैन पावर को हैंडल करने का इतना समय इनके पास नहीं रहता। ये मेनली फोकस करना चाहते हैं इनोवेशंस के ऊपर, ओके। तो जो मैनेजमेंट हैंडलिंग काम होता है वो ये आउटसोर्स कर देते हैं इन बड़ी IT कंपनीज को, जैसे TCS हो गया, HCL हो गया, इन कंपनीज को। तो यहाँ पर ये क्या करती हैं कि ये मंथली बिलिंग चार्ज करती हैं अपने इन बड़े क्लाइंट्स से, जैसे कि फेसबुक हो गया, मेटा हो गया, फेसबुक मेटा एक ही है, रिबॉक हो गया, इन सब से बिलिंग चार्ज करती है मंथली बेसिकली, ओके, मंथली बिलिंग चार्ज करती है। तो कुछ इस तरीके से ये पैसा कमाने का काम करती है, ओके, डॉलर्स में। आप यहाँ पर कैसे काम कर सकते हैं? यहाँ पर अगर आप इस पे काम करना चाहते हैं तो naukri.com एक बेसिकली बहुत बेहतरीन साइट है, जिसके ऊपर आप इसकी जेन्युइन जो है नौकरियां निकलती रहती हैं। आप वहाँ पे डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। मैं अपने चैनल के ऊपर भी जेन्युइन वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। जो भी HCL के ऊपर वैकेंसीज निकलती रहती हैं उनकी वीडियोस मैं अपलोड करता रहता हूँ अपने चैनल के ऊपर, ओके। यहाँ से भी आपको मिल सकती है। आप लिंक्डइन के ऊपर जा सकते हैं, लिंक्डइन पे भी आपको अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग आपको वैकेंसीज मिल सकती हैं। वैकेंसीज दो तरीके की बेसिकली इसके अंदर होती हैं, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। ये डिपेंड करता है कि आप किस बैकग्राउंड से आते हैं। बट फिर भी यहाँ पे मैंडेटरी है, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। यदि अगर आपका ग्रेजुएशन है तो यहाँ पर आप एलिजिबल हैं काम करने के लिए, ओके। बेसिक ये होता है। आपकी कम्युनिकेशन थोड़ी बहुत ठीक ठाक होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एकदम अंग्रेज चाहिए होता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, आपकी कम्युनिकेशन इंग्लिश में एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए कि आप किसी से बातचीत कर सकें गाइस, राइट। थोड़ा सा जुकाम है यार। बेसिक कम्युनिकेशन आप कर सकें, इतनी आपकी कम्युनिकेशन होनी चाहिए। इतनी कम्युनिकेशन से आपका काम चल जाएगा गाइस, ओके। तो बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं मांगी जाती, थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन हो। और आपको एक टेस्ट यहाँ पर देना पड़ता है जो कि एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, बेसिक टेस्ट होता है, जो कि आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस करने पर। इतना भी आसान नहीं होगा, आई एम सॉरी फॉर दैट। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस कहाँ पे करनी पड़ेगी? यूट्यूब पे आपको इसके साथ बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे एप्टीट्यूड टेस्ट के, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपकी स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, ये भी एक रिक्वायरमेंट यहाँ पर होती है। तो थोड़ी सी टाइपिंग भी आपकी थोड़ी बहुत ठीक होनी चाहिए। ये दो चीज़ें अगर आपकी क्लियर हो जाती हैं तो आप बेसिकली इंटरव्यू क्लियर कर जाते हैं और यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं। अगर आप फ्रेशर होते हैं तो सैलरी आपकी 14 से 15 हज़ार रुपये के आसपास रहती है, 15-16 के आसपास ही टैकल होती है। जब आप एक्सपीरियंस हो जाते हैं, अगर आप एक्सपीरियंस से आते हैं, यहाँ पर 1 साल का कम से कम एक्सपीरियंस मैंडेटरी होता है गाइस। कहीं पे भी काम करो 1 साल का एक्सपीरियंस कम से कम लो। 1 साल से कम लोगे तो वैलिड नहीं होगा कहीं भी। तो
1 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 1 डेढ़ साल का, तो यहाँ पर आपको ठीक ठाक हाइक मिल जाती है। आप ये मान के चल सकते हो कि 20 से 25 हज़ार रुपये आप यहाँ पे कमा सकते हो। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, आप इंग्लिश में फ्लुएंटली बात कर पा रहे हो, तो आप शायद उससे भी ज़्यादा कमा सकते हो। आपको वॉइस में दे दिया जाएगा, वहाँ पे और अच्छी सैलरीज होती हैं। ओके, तो कुछ इस तरीके से आप ये सब इन बेसिकली आईटी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक सी जानकारी मुझे आपको देनी थी आज इस वीडियो के अंदर, जो मैंने आपको दे दी है। बाकी आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप मुझसे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपका रिस्पॉन्स देने की। राइट, थैंक यू सो मच फॉर योर इंपॉर्टेंट टाइम। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल न्यू है यार, ग्रोथ नहीं हुई है बिल्कुल भी। आई नीड योर सपोर्ट राइट नाउ। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।